हम हर सिचुएशन में अपने आप को कैसे स्टेबल बना करके रख सकते हैं, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। हमारी लाइफ में अच्छे दिन और बुरे दिन दोनों ही आते रहते हैं। जब हमारी लाइफ में अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और जब बुरे दिन होते हैं तो हम सैड हो जाते हैं। कभी कभी तो हम बहुत ज़्यादा सैड होकर के बैठ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी समझ पर ही डिपेंड करती है। मतलब ये है कि हम कब खुश रहते हैं, कब हम सैड रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो कैसे हम अपने आप को स्टेबल बनाकर रख सकते हैं, आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। हाय, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। हमारी एबिलिटी इसी से दिखाई देती है कि हम किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, किसी भी सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारी एबिलिटी को ही शो करता है। किसी एक सिचुएशन में या किसी एक बात का हर किसी के ऊपर अलग अलग तरीके से असर होता है। किसी एक सिचुएशन में या किसी एक बात पर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, और उसी बात या उसी सिचुएशन में किसी दूसरे पर्सन के ऊपर कम असर होता है, वो नॉर्मल तरीके से बिहेव करता है। जैसे कोई एक सिचुएशन होती है जिसमें कि कोई पर्सन बहुत सैड होकर के बैठ जाता है, बट दूसरा पर्सन जो है वो उससे बाहर निकलने के बारे में सोचता है। वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता है और उस चीज़ को वो फेस करता है, उससे वो ईज़िली बाहर निकल भी जाता है। कोई भी सिचुएशन कितनी भी ज़्यादा टफ क्यों ना हो, बट उसका असर भी हर किसी के ऊपर अलग अलग होता है। कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कोई बहुत कम परेशान होता है। अच्छा और बुरा ये भी हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए जो चीज़ अच्छी होती है वही चीज़ दूसरे के लिए बुरी होती है। जब कोई खुद को उस चीज़ से अलग रख करके सोचता है, उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, उसके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, उस चीज़ को जब वो खुद को अलग रख करके देखता है, उसे ऑब्जर्व करता है, उसे सोचता है, तो वो सही तरीके से सोच पाता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि सैड या हैप्पीनेस ये हमारे रिएक्शन का ही नाम है। आप ऐसे देखिए जैसे कि आप अपनी नहीं बल्कि किसी और की लाइफ को देख रहे हैं। आपके आसपास जो चीज़ें भी हो रही हैं उसे आप ऐसे ऑब्जर्व करिए या ऐसे देखिए जैसे कि वो किसी और की लाइफ है। इससे आप सही डिसीज़न ले पाएंगे, सही चीज़ों को सोच पाएंगे, और आपके ऊपर इसका असर जो है वो भी कम होगा। आप सही तरीके से रिएक्ट कर पाएंगे और अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालने में भी आप सक्सेस होंगे। जैसे कि टाइम हर वक्त चेंज होता रहता है, टाइम कभी भी एक जगह पर नहीं रुकता है, कहीं भी वो स्टक नहीं होता है, हर वक्त वो बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। उसी तरीके से हमें भी आगे बढ़ते रहना है, हमें एक जगह पर स्टक नहीं होना है। टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस लाइए, अपने आप को भी आगे बढ़ाते रहिए। ये चीज़ें तभी होंगी जब हम अंदर से स्ट्रांग होंगे। तो खुद को आप स्ट्रांग बनाइए जिससे कि आप टाइम के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं। इससे आप बुरे सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल पाएंगे। और हमेशा आप आगे के बारे में सोचें। कितनी भी बैड सिचुएशन हो, आप उस चीज़ को पकड़ करके उसका गम करते मत बैठिए, आगे के बारे में सोचिए। जब आप आगे के बारे में सोचते हैं तो आप अपनी तकलीफ़ों को, अपने गम को आप भूल पाते हैं या उसे आप कम फील कर पाते हैं। फिर आप उस चीज़ से ईज़िली बाहर भी निकल आते हैं, और आप आगे के बारे में सोचते हैं तो फिर आप आगे ही बढ़ते जाते हैं। हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे मोमेंट आते हैं, बहुत सी ऐसी बैड सिचुएशन आती है जिसे हमें फेस करना होता है। ऐसे मोमेंट पे हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। ऐसी कंडीशन में, ऐसे बैड सिचुएशन में आप वो करें जो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही हो, उस टाइम जो करना सही हो वो चीज़ें आप करिए। जब सिचुएशन थोड़ा ठीक हो जाए तब आप आगे और क्या करना है इसके बारे में सोचें। लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम जो चाहें वही हो। हम प्लान कुछ बनाते हैं बट हो कुछ और जाता है। जो चीज़ें हम सोचते हैं या जो चीज़ें हम चाहते हैं वो चीज़ें बिल्कुल वैसे नहीं हो पाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है, हमारे बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे में फिर आप अपने आप को पहले से ही तैयार रखिए, आप मेंटली अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखिए, क्योंकि लाइफ में सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो अगर कुछ गलत होता है या फिर कुछ अपोजिट होता है तो उस चीज़ के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखिए, आप मेंटली खुद को प्रिपेयर रखिए।
अगर आपकी सोच के अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं हो रही है, जो चीज़ें आपने पहले सोची थी अगर उसकी अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये चीज़ें नॉर्मल है। इसे आप बहुत बड़ा मत मानिए, इसको एक्सेप्ट करिए और सॉल्यूशंस पर ध्यान दीजिए। जब हम सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हैं तो हमारी कंडीशन जो है वो बेटर होने लगती है और हम खुद भी बेटर फील करने लगते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंडीशन है, उसे चेंज करने के बारे में सोचिए। आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कंडीशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाता है। बस ज़रूरत है तो ऑनेस्टी के साथ अपने काम को करने की, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करने की। अच्छी या बुरी जो भी इमोशंस होती हैं वो सब हमारे मन से ही निकलती है। जैसा हम फील करते हैं वैसे ही हम एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम अच्छा फील करेंगे तो हम अच्छा एक्सप्रेस करेंगे, अगर हम बुरा फील करेंगे तो बुरा एक्सप्रेस करेंगे। जब हमारा मन अंदर से स्ट्रांग होता है तो फिर हम खुशी के पल में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, और जब कोई दुख का पल आता है, जब कोई बैड सिचुएशन आती है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं, हम गम मना करके नहीं बैठते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो टाइम है ये निकलता रहता है। कोई भी टाइम एक जगह पर नहीं रुकता है, और जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे ही हमारी कंडीशन चेंज होती है, वैसे ही हमारा टाइम चेंज होता है। अगर आज अच्छा दिन है तो फिर बुरा दिन भी ज़रूर आएगा, और अगर आज बुरा दिन है तो इसके बाद अच्छा दिन भी ज़रूर आएगा। ये चीज़ें वो लोग जानते हैं जो अंदर से स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ना तो खुश होते हैं खुशी के टाइम पे, और ना ही बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं दुख के टाइम पे। ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी होती है। ये लोग ना तो बहुत जल्दी एक्साइटेड होते हैं और ना ही जल्दी ये गिव अप करते हैं। भी टाइम अच्छा है या बुरा है ये सबका अपना अलग परसेप्शन होता है, सबकी अपनी इनर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। किसी बुरे हालात में या किसी बुरे कंडीशन में कोई ऐसा होता है कि जिसके ऊपर इतना ज़्यादा असर पड़ता है उस चीज़ का कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, और कोई ऐसा भी होता है जो कि उस चीज़ को फेस करता है, उस चीज़ से बाहर निकलने के बारे में सोचता है और वो उस चीज़ से बाहर निकल भी आता है। तो डिपेंड करता है कि किसी की इनर पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। इसलिए अपनी इनर पावर को बढ़ाइए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपनी समझ को बढ़ाइए, अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाइए जिससे कि हर सिचुएशन को में आप एक जैसे रहें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।